गुरु महाराज की तरफ से बख्शी हुई दात है जी, इसको बोलते हैं गतका। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें ये युद्ध कला बख्शी है। तो हम निर्वैर खालसा गतका ग्रुप की तरफ से राजपुरा जिला पटियाला से आए हैं। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ये जो काले कानून लेकर आई है वो वापस ले, क्योंकि शांति प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है। खेल है हमारा। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें रक्षा करने के लिए सिखाया है। जुल्म की और किसी भी खिलाफ अगर किसी भी धर्म के साथ कोई मजलूम हो रहा है तो हम उनकी रक्षा करते हैं। हमारे पिता ने हमें सिखाया है, ठीक है। हम अपने ज़मीन की भी रक्षा कर सकते हैं और अपनी स्त्री सब जुल्म किसी के साथ भी हो रहा हो, कहीं पर भी हो रहा हो, हम हाजिर होते हैं। किसी पीछे हो जाओ भाई आगे ना कोटने को वैरी दल रोकने को सूरमे को रोकने को सोटा ही बरमान है। सोटा अन्या दी अख, सोटा अन्या दी अख, सोटा लंगिया दी लत, सोटा ओए सुंदर सुजान है साई लोका ओ सोटा ये सबसे बोलता जोते देखो छोटा बड़ा मुकरमान है अरे यार फिर कितना बड़ी ओ छोटा बड़ा हुक्मरान ओ छोटा दा डंडा ओ जेदा बच्चा है नहीं डंडा ये डंडा निशान है छोटा लंडी पुती नूं कोड़ी दे चढ़ के
मोदिया दिन कट ला तूड़ी सोनिहाल के सिक्की दे करते ठीक ना भी बेच देंगे कहीं कोने बेचे मेरा नाम मेरा प्यारा ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज माता दी माता दादा सिंह बहादुर दादी माता गुजर कौर और नानका मेरा गुरु की नगरी लाहौर पैरों नंगे खालसा कच्चे गड्डी पुच्छी पछे देखिए उन लोग हमारे गुरु प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं, हम शांति का प्रतीक है, हमारी एक खेल है, हमारा गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें रक्षा करने के लिए सिखाया है। जुल्म की और किसी भी खिलाफ अगर किसी भी धर्म के साथ कोई मजलूम हो रहा है तो हम उनकी रक्षा करते हैं। हमारे पिता ने हमें सिखाया है, ठीक है। हम अपने ज़मीन की भी रक्षा कर सकते हैं और अपनी स्त्री सब जुल्म किसी के साथ भी हो रहा हो, कहीं पर भी हो रहा हो, हम हाजिर होते हैं किसी भी प्रकार की तरह। वो लंगर हो, जैसे किसी की शांति भड़काने, किसी के जुल्म हो रहा है उसे किसी की तरह भी रक्षा हो, हम ये प्रतीक देना चाहते हैं। ये हमारी खेल है, हमें किसी को भड़काना नहीं चाहते। ये शांति प्रतीक जो चल रहा है धरना।
सर ये इसके बारे में बताइए जो अभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। हाँ जी, ये हमारा गुरु महाराज की तरफ से बख्शी हुई दात है जी, इसको बोलते हैं गतका। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें ये युद्ध कला बख्शी है। तो हम निर्वैर खालसा गतका ग्रुप की तरफ से राजपुरा जिला पटियाला से आए हैं। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ये जो काले कानून लेकर आई है वो वापस ले, क्योंकि शांति प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम चाहते हैं कि वो एंड तक वो प्रदर्शन शांति से ये जो संपूर्णता तक जाए। यही हमारी गुजारिश है मोदी सरकार से कि वो जल्द से जल्द इसमें अपनी बैठक पर बुलाकर ये जो काले कानून है बिल्कुल इसको रद्द कर दिया जाए और हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने अपने घर पे जा सकें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 13वां दिन हो गया लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख रहे होंगे बयानबाजी इस तरीके से आ रही है सरकार की तरफ से। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार क्या चाहती है। मोदी सरकार चाहती है हिंदू राष्ट्र बनाना, ठीक है। वो उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि अगर हम पंजाबियों की ये बात मानते हैं ना तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। शायद यही सोच के वो अभी तक ये जो इतना लंबा समय पढ़ रहा है ना, तो यही सोच के पढ़ रहा है कि उनको जब हिंदू राष्ट्र बनाने की जब जरूरत पड़ेगी तो पंजाबियों ने नहीं मानना, तो इसलिए वो हमारा ये जो ऑर्डिनेंस पास को रद्द करने में समय लिया जा रहा है, तो इसी कारण लिया जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि प्रदर्शन वो वापस नहीं लेती, मतलब प्रदर्शन को दबाती है हमेशा और वो मानती नहीं कोई बात। तो ऐसे में आप लोगों को कैसे बात मानेगी? और वो तो अपना रास्ता खोज ही रही है। आपने देखा CAA NRC, फिर उसके बाद नए नए मुद्दे आपके सामने हैं। तो हम भी यहाँ पे पूरी तरह तैयार है ना। आप देखो पहले दिन से यहाँ पे आप जितनी भी यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, आपको कभी एक बार भी आपने नोटिस किया कि यहाँ पे पब्लिक कम हुई है? दिनों दिन बढ़ रही है। जैसे ही वो तैयारी कर रहे हैं वैसे ही हमारी तैयारी हो रही है। तो क्या लग रहा है आज भारत बंद है पूरा, और भारत बंद से क्या सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी। तो उनको पता चलेगा कि ये जो किसान है, ये किसानों का मुद्दा नहीं रह गया है। यहाँ पे हर एक किसान भी पहुँचा है, हर एक दुकानदार पहुँचा है, हर एक व्यापारी पहुँचा है। ये क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं पूरे देश का बन चुका है, ठीक है। एक सरकार मोदी सरकार और दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में ये बात आ रही है कि ये ऑर्डिनेंस अगर पब्लिक को पसंद नहीं है तो उसको रद्द कर दिया जाए। तो हम तो चाहते हैं भी मोदी सरकार ये जो ऑर्डिनेंस है वो उनको बात से लिया जाए। मोदी जी का तो 56 इंच का सीना, आज तक वो किसी भी बिल पे पीछे नहीं हटे। तो क्या लगता है वो 56 इंच का सीना यहाँ पर लेकर आए ना, तो बात बोलने से होता है ना। जब यहाँ पर आएंगे फिर पता चलेगा 56 का आएगा, 26 का आएगा, 6 इंच का रह जाएगा। अच्छा, वो बजाय समस्या का समाधान करने के वो आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोगों की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करें बातचीत करके। अगर ये बात समाधान से खत्म होती तो अभी तक खत्म हो जानी चाहिए। कुछ उधर से नहीं समझ आ रहा। लेकिन किसानों को इतनी देर से बैठना पड़ा ना, अगर समझौते करने थे तो तब शुरू करने थे जब वो वहाँ बैठे थे पंजाब में। इन्हें लगा वहाँ बैठे हैं 2 महीने में उठ जाएंगे, इन्होंने कहा फिर समझौता करते हैं। दिल्ली में 3 दिन बैठे रहे, तब तक भी बात नहीं की। जब इन्हें लगा कि पानी सर से निकल जाएगा, अब ये कह रहे समझौता करेंगे। समझौता अब वो अपनी अड़ी पे अड़े हैं कि मोदी को ये लगता है मेरा 56 इंच का सीना छोटा हो जाएगा अगर मैं बिल वापस ले लूँगा। पहली बात तो जो वो किसानों के हक में कहना चाहता है वो बिल्कुल विरोध में है। इसीलिए सारा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान सभी सड़कों पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आप लोग कह रहे हो कि अगर ये बिल पास ना हुआ तो आगे देश दिक्कत में आएगा। देश तो अभी दिक्कत में है भैया। आपने कभी सोचा है किसानों का भी क्या हाल है? इनके घर देखें आपने जाके, जो अपने बच्चे छोड़ के आए हैं। मोदी को पूछो जाके, उसकी तो फैमिली नहीं है, और उसको पूछ जिनकी फैमिली है वो कैसे जी रहे हैं। मोदी ने एक भी दिन आके बात की यहाँ पे? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।